कर पाता और ये हम ये सोचते रह जाते हैं हम मोमबत्ती, आपने बताया ये घाव है, ये मोमबत्ती आप जो कह रहे हैं मोमबत्ती उठाई है इससे क्या होगा, महाभारत में तो लड़ाई होगी थी, मैं कहता हूँ ये घाव। अब देखो हम संविधान का पालन करने वाले लोग मोमबत्ती उठा रहे हैं, क्या ये समाज हमसे चाहता है कि हम हथियार उठाएंगे तब खुश रहेगा हमसे? मोमबत्ती फेंक के हम लोग बंदूकें उठा लें क्या, तलवार उठा लें क्या, ये समाज तब शांत होएगा हमसे? अरे क्यों नहीं सम्मान करता हमारा जब हम संविधान का पालन करके शांति से मार्च करके शांति से अपनी बातों कहने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट इस देश के अंदर छोटी छोटी चीज़ों पे संज्ञान लेता है। अभी एक एक्टर जो था सुशांत सिंह राजपूत, उसकी बात पे संज्ञान लिया, उसकी सीबीआई इंक्वायरी करी थी, लास्ट में पता लगा कि उसने तो आत्महत्या करी थी, कायरतापूर्ण तरीके से अपनी मौत हुई थी उसकी, उसके ऊपर भी संज्ञान ले लिया। अरे इतना बड़ा कांड हो गया, पूरा देश पूरी दुनिया के अंदर आज भारत की शेम हो रही है, बेइज्जती हो रही है, और उसके बारे में कोई संज्ञान नहीं लेता सुप्रीम कोर्ट। क्यों नहीं लेता सुप्रीम कोर्ट संज्ञान? क्या मानव नहीं रहे क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, या हम मानव नहीं रहे जो हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं? यहाँ पर ना कई चीजें राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें तो कुछ कर ही नहीं रही, जो कर रही है वो आपके कहीं ना ये चीजें कोर्ट भी हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीजें ऐसा हो रहा है ना कि सबको पता है कौन हत्यारा है, किसने मर्डर किया है, किसने रेप किया है। सर आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, आप एडवोकेट हैं जी। 12-13 तारीख को मनीषा के साथ दुष्कर्म हुआ, 4 लोगों ने इसके साथ गलत व्यवहार किया, सबको ये बात पता है, बाकायदा चेहरे से उस इंसान को सब जानते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर आज की रिपोर्ट मैं उठा लूँ, उनकी फैमिली को एक जेल की तरह एक जगह पे बंद कर दिया गया है, चारों तरफ जो पुलिसकर्मी है वो मौजूद है, मीडिया तक को एंट्री नहीं दी जा रही है। क्या लॉ इस बात की इजाज़त देता है कि जब हम सवाल पूछ रहे हैं, मीडिया सवाल पूछ रही है, तो प्रशासन कहता है हमें ऊपर से ऑर्डर मिला है? वो ऑर्डर है कहाँ? क्या ऐसा कोई ऑर्डर बनता है जो अनलिखित हो और पुलिस एक मीडिया कर्मी को रोक सके या एक ऐसी पब्लिक को रोक सके जो पीड़ित में परिवार है, उनको संवेदना देने के लिए, उनको ताकत देने के लिए, इस भारी समय में लड़ने के लिए उनसे ताकत देने के लिए उनका साथ जुड़ना चाहे? क्या ऐसा कोई लॉ है जो ऐसी चीज़ों से रोकता है? जी लॉ हमारे संविधान में बना हुआ है, जैसे कि उदित भाई ने अभी आपसे कहा था कि लॉ को चलाने वाले हम ही हैं, और इसी सरकार को लोगों ने ही चुना है कि वो जो संविधान हमारा बाबा साहब ने बनाया कि उस संविधान के अनुसार ये सारे कार्य हों। अब जिम्मेदारी आती है मैं ये पूछ रही हूँ, मनीषा की फैमिली को रोका, मनीषा की फैमिली से मिलने के लिए लोगों को रोक रहे हैं लोग। क्या ऐसा कोई लॉ है कि आप पीड़ित से नहीं मिल सकते? मैं एक आम इंसान हूँ और मैं उनकी फैमिली से मिलना चाहती हूँ। बिल्कुल सरकार का, प्रशासन का, पुलिस का गैर कानूनी रवैया था, ये पूरी तरीके से ये बिल्कुल गलत और गलत कानून है। ऐसा कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है ऐसा। आप सब भी ये देखते हैं कि समाज में रह रहे हैं कि आप एक बात देखिए, एक निचोड़ है, आज उसको डरा धमका के उल्टी सीधी, और मैं तो उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो ये कह रहे हैं कि भाई अब तो ये कहने लगे हैं कुछ लोग, ऐसा मतलब सरकार से चला जा रहा है कि बलात्कार हुआ ही नहीं। अरे शर्म करो, बलात्कार नहीं हुआ तो 3 बजे एक लड़की को, एक हिंदू लड़की को टेररिस्ट की तरह पेट्रोल से आग लगा दी, ये शर्म की बात है? ऐसा क्यों? फिर उस पेट्रोल का 3 बजे जलाना सरकार का, पुलिस का, सारे संदेह यही कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो गलत है। अब कानून को लागू करना है तो प्रशासन को, आपने कहा ये मोमबत्ती नहीं, यही हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हथियार है, यही एक हथियार होगा। निर्भया को इंसाफ मिला, कांग्रेस की सरकार थी, लॉ चेंज हुआ, महिलाओं के लिए एक और कानून बना, रेप के लिए कानून बना, और अल्टीमेटली वो दरिंदे आज फांसी पर लटके गए, हमारे बीच नहीं है। और आप देखिएगा आपकी ये मेहनत, ये मोमबत्तियाँ, ये आंदोलन, ये बेकार नहीं जाएगा, ये बिल्कुल उन दरिंदों को फांसी देगा और उस सरकार को सबक देगा कि योगी सरकार जो आप दलितों के ऊपर, वो दलित की बेटी नहीं थी, वो एक औरत थी, वो देश की बेटी थी, वो दलित की बेटी नहीं थी। और उसको, और ये जो पार्टियां ये समझ रही हैं कि दलित हो, औरत हो, सिर्फ वोट बैंक की समझ रही है, उन्हें आने वाले समय में सबक मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। वो दरिंदे भी फांसी पर लटकेंगे। और ये आंदोलन आप देखिए, इसमें पूरा विपक्ष है। कई लोग कहते हैं राजनीति कर रहे, शर्म आनी चाहिए। आपने राजनीति कर, आप न्याय देते तो क्यों आते लोग सड़कों पर? अगर लोग सड़कों पर नहीं आते तो आज सलाखों पर नहीं होते। प्रधानमंत्री को इसमें संज्ञान लेना नहीं पड़ता कि योगी जी आप क्या कर रहे हो,
आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने खुद कहा है, शर्म आती है कि आपने राम राज्य की कल्पना की थी, ये राम राज्य है। और आप फिर से महाभारत दोहराया जाएगा, फिर से रामायण दोहराया जाएगी, आप फिक्र ना करें। एक औरत की अस्मिता के ऊपर रामायण हो गई, पूरी महाभारत होगी। और आज भी औरत की अस्मिता को जिसने भी छेड़छाड़ की वो दरिंदे भी बर्बाद होंगे, वो उनको सपोर्ट करने वाले भी बर्बाद होंगे। आप देखिए ये आंदोलन चलिए उम्मीद करते हैं कि ये जो मोमबत्ती की जो ये लॉ है ना, वो शायद लोगों के सीने में भी जले और शायद उनका जो गुस्सा है या उनका जो सवाल है, उस सवाल का जवाब ढूंढते हुए जो सरकार है, चाहे वो कहीं देश भर की कहीं की भी सरकार हो, वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक अहम मुद्दा समझे। और हमारा जो संविधान है, संविधान पे ही बात हो रही है, तो जब हमारा संविधान बन रहा था तो अलग अलग कंट्री से लोगों ने एक नियम कानून हर चीज़ों को जांचा परखा और एक पूरा एक किताब तैयार किया जिस पे हमारा संविधान जिसे हम कहते हैं, और उसे किस तरह से चलाना है उस पर विचार किया। ठीक है, अब ऐसा लग रहा है कि उस संविधान में कोई तो कमी रही होगी या उस संविधान की उस चीज़ों को दिखाया नहीं जा रहा जहाँ पर महिलाओं के लिए कोई चीज़ें नहीं है, या जो सरकार है या जो प्रशासन है वो छुपा रही है। मैं ये जानना चाहूँगी आपसे, क्या महिलाओं का कोई जगह नहीं है संविधान में? मैं यही अपनी बात रखना चाहूँगा। मैं वाल्मीकि समाज से संजीव चौटाला, युवा मंच RWA का प्रेसिडेंट, सनलाइट कॉलोनी नंबर 1 से हूँ। यहाँ जन चेतना RWA सीनियर सिटीजन के ने जो आज ये कार्यक्रम रखा है कैंडल मार्च का, ये हाँ फेडरेशन ने जो कार्यक्रम है, माफ़ी चाहूँगा अंकल जी, तो हम सभी लोग यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि ये सिर्फ दलित समाज की बेटी नहीं, ये पूरे देश की बेटी थी मनीषा, और आज जो उसके साथ घोर पाप हुआ है वो देश की किसी भी बेटी के साथ हो सकता है। लेकिन हमारी प्रशासन ने जो मदद करने की बजाय उल्टा दलित समाज को, वाल्मीकि समाज को इतना तंग किया हुआ है कि वहाँ पर 3 दिन तक 4 दिन तक उनके परिवार को बंदी बना के रखा गया। जब सोशल मीडिया और मीडिया सामने आई, इतना हंगामा हुआ, कैंडल मार्च लेकर लोग सड़कों पर निकले, तभी जाकर उनको मिलने की इजाज़त दी गई। हर सभी पार्टियों के दल, सभी विपक्ष, सभी एकजुट होकर इसके लिए सफदरजंग हॉस्पिटल भी पहुँचे जहाँ मनीषा एडमिट थी। और वहाँ पर मैं कहूँगा कि जब सरकार इनके पास है, प्रशासन इनके पास है, जहाँ DM उनको धमका रहे हैं,